वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरुण प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील। आज हम जानेंगे कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो रिसेंटली आपने सुना होगा बिल पास हुआ, जिस पे बहुत सारे एतराज़ात भी हुए। सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की कि ये जो बिल है ये इस्लामी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, या जिसको जो अच्छा लगा वो हुआ। मैंने वो बिल जो है हमने दोस्तों के साथ शेयर किया था, जो उर्दू में सारा लिख के कि उसके पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं वो क्या कहते हैं। आप दोस्तों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, अगर ना पढ़ा हो तो हम दोबारा से आप दोस्तों के साथ वो उर्दू में लिखा हुआ, आसान अल्फाज में लिखा हुआ दोबारा से दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। देखिए उसमें उसका जो सेक्शन था 3, जिसको लिखा हुआ था परसीव्ड। बहुत से दोस्तों ने ये एतराज़ किया कि ये जो सेक्शन 3 है ये जो है परसीव करना, कि कोई अगर मर्द है वो कहेगा कि मैं औरत हूँ तो जाके क्या वो अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करा लेगा, और फिर शनाख्ती कार्ड चेंज कराने के बाद उसकी मर्ज़ी वो कि मर्द मर्द से शादी कर ले। हम जिन्स परस्ती जो है उसको प्रमोशन मिलेगी इस एक्ट से। देखिए मेरी गुजारिश आप सबसे ये कि हमें बिल्कुल अपने जहन में कभी भी किसी हालात वाक़यात जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन हो तो हमें बड़ा पॉजिटिव रह के सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो बिल था ये बिल सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी हकूक़ का बिल था। क्योंकि मैं भी जिस माहौल में हम बड़े हुए, हमने हमेशा देखा जो ख्वाजा सरा हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रोड पे भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। किस तरह से वो रोडों पे ह्यूमिलेट होते हैं, हिरास होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कभी हमारे साथ ख्वाजा सरा स्कूल में नहीं पढ़े, ना हमारे साथ फील्ड में है, ना यूनिवर्सिटीज़ में है, ना कॉलेजेस में है, ना किसी अच्छी जगह ऐसे लोग हमें जॉब करते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा सरा या जो ट्रांसजेंडर हैं ये हमें रोडों पे ही नज़र आते हैं, जहाँ वो उनकी बहुत ज़्यादा तज़लील होती है। आप कभी किसी ट्रांसजेंडर के साथ, किसी ख्वाजा सरा के साथ अगर बैठ के उसके दिल की बात सुने तो आप खुद बड़ा तजस्सुस का शिकार होंगे कि किस तरह से ये लोग मुआशरे में अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों से बड़ा शर्मसार रहते हैं। हम हमेशा इनको अपने आप से कमतर फील कराते हैं। देखें अमूमा घरों में जब इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं तो पेरेंट्स लोगों को बताते हैं कि ये मेरा बेटा है, लोगों से बात छुपाते हैं। लेकिन अगर उसके जिस तरह से मेल ऑर्गन प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाते या उनमें ऐसे कोई मसाइल होते हैं तो वो लोगों को बता रहे होते हैं कि ये मेरा बेटा है, बेटा है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसमें अपने अंदर जो उसका अपना सिस्टम है वो उस तरह से ग्रो नहीं हो पा रहा होता, जिसमें किसी का कसूर नहीं है, ना उनका अपना कसूर है। ऐसे हालात वाक़यात में ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने सबसे पहले घर में ह्यूमिलेट होते हैं, या फिर जब उन बच्चों को ख्वाजा सराओं के पास छोड़ा जाता है तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ रोड पे भीख मांगने के अलावा कोई करने को काम नहीं होता। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट अगर आप बिल पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनको ये हकूक़, इंसानी हकूक़ दिए गए, जिस तरह से एक आम मर्द को, एक आम औरत को हकूक़ दिए जाते हैं। जो सेक्शन 3 था, नो डाउट मुझे लगा इसमें थोड़ी सी अमेंड ये होनी चाहिए कि अगर कोई जो मेल ख्वाजा सरा है वो जाके वो अपने आप को परसीव फीमेल करता है और वो जाके नादरा में जाए और ये NIC बनवा ले। हाँ, कहीं ना कहीं ये था कि NIC बनवाने से पहले एक उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जिसमें उसकी परसीव के साथ साथ कोई मेडिकली भी एक प्रूव होना चाहिए कि हाँ वाकई ये मेल है या फीमेल है। मुझे लगा कि थोड़ी सी इसमें इतनी अमेंडमेंट होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा इस बिल में कुछ गलत नहीं था। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश के जिस तरह से कुरान पाक में हकूक़ुल इबाद की बात की गई, इंसानी हकूक़ की बात की गई, जिस तरह से एक मर्द औरत के हकूक़ की बात की गई, इस तरह से ख्वाजा सरा भी वो एक इंसानी हैसियत रखते हैं। मैं समझता हूँ हमें उनके भी हकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ का हमारी ही ज़िम्मेदारी बनती है। हम जो माशरे के अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी ही ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हर इंसान के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ, हर इंसान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। इसके अलावा ट्रांसजेंडर बिल में ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी हम इस वीडियो बयान के तवस्सुल से आप दोस्तों से चाहेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि क्या इंसानी हकूक़ की बात ना की जाए? क्या इसमें क्या गलत है अगर ख्वाजा सराहों को उनके हकूक़ दिए गए? हाँ, कहीं ना कहीं लोगों का ये था कि हम जिन्स परस्ती बढ़ेगी इससे। हम जिन्स परस्ती किस तरह से बढ़ेगी? ख्वाजा सरा ना मर्द हैं ना औरत हैं, उनके ना प्रॉपर उस तरह के वो ऑर्गन डेवलप हो पाते हैं। तो हम जिन्स परस्ती की बात तो नहीं है। बाकी दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के एक्ट हैं। जो बुरा करेगा वो बुरे का खुद भुगतेगा। बुरा करने के लिए अगर इस तरह से कोई हम जिन्स परस्ती करता है तो उसके लिए कानून में भी सज़ाएं हैं, मजहबी तौर भी सज़ाएं दी गई। अगर कोई बुरा एक्ट करेगा, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, वो अपने बुरे अमल का खुद ज़िम्मेदार है। लेकिन कानून साजी जो ट्रांसजेंडर एक्ट में हुई, मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं थी। सिर्फ इस एक जो परसीव करने
पे मेडिकल शनाख्त की जो एक ज़रूरत थी के साथ साथ एक मेडिकल एविडेंस होना चाहिए उसकी प्रिसीव करने के साथ साथ, ताकि नादरा को सपोर्ट मिल सके कि जो ट्रांसजेंडर उसके पास मेल या फीमेल लिखवाने के लिए आया है, साथ साथ एक मेडिकल प्रूफ होना चाहिए। सबका ख्याल रखें, अपना भी बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।